वैशाली भगवान बुद्ध की कर्मभूमि और वर्धमान महावीर की जन्मभूमि। वैशाली वह भूमि जहां विश्व में पहली बार लोकतंत्र की स्थापना और संसद का गठन हुआ। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली के शासक जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाने लगे और गणतंत्र की नींव पड़ी। वैशाली गणतंत्र में 7,777 निर्वाचित गणशासक व्यवस्था का संचालन करते थे। जिस वैशाली ने दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया, उस वैशाली का देश की मौजूदा राजनीति में भी बेहद खास महत्व है। आज़ाद भारत में वैशाली पहली बार 1977 में संसदीय क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में आया। तब जनता पार्टी के दिग्विजय नारायण सिंह ने पूर्व कांग्रेसी नेता नवल किशोर सिंह को शिकस्त दी थी। एक समय वैशाली की राजनीति को आम्रपाली ने प्रभावित किया था। आधुनिक समय में भी वैशाली की राजनीति के रणक्षेत्र में कई बार महिलाओं ने अपना परचम लहराया। कहा तो यह जाना चाहिए कि वैशाली महिला लड़ाकों के लिए पसंदीदा चुनाव क्षेत्र रहा है। यहाँ अब तक के 13 लोकसभा चुनावों में से 5 बार महिला सांसद निर्वाचित हुईं, जिनमें से 3 बार तो महिला उम्मीदवारों के बीच ही सीधा मुकाबला हुआ। जनता पार्टी ने 1980 में किशोरी सिन्हा को वैशाली में प्रत्याशी बनाया। किशोरी सिन्हा ने कांग्रेस के कद्दावर नेता LP शाही को शिकस्त दी। दूसरी बार किशोरी सिन्हा ने कांग्रेस टिकट पर 1984 में लोक दल की तारकेश्वरी सिन्हा को हराया। हालांकि किशोरी सिन्हा 1989 में जनता दल की उषा सिन्हा से हार गईं। 1994 में बिहार पीपुल्स पार्टी की लवली आनंद ने किशोरी सिन्हा को शिकस्त दी, तो 2019 में वीणा देवी ने रघुवंश प्रसाद सिंह को शिकस्त दे दी। तो चलिए, वैशाली की राजनीति का एक और रोचक रंग है कि वैशाली संसदीय क्षेत्र चुनाव हारने वाले सांसदों के सियासी करियर का लिटमस टेस्ट साबित हुआ है। वैशाली में चुनाव हारने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री तारकेश्वरी सिन्हा एवं उषा सिन्हा, पूर्व सांसद नवल किशोर सिंह, किशोरी सिन्हा, लवली आनंद एवं वृषण पटेल का सियासी करियर धीरे धीरे खत्म होता चला गया और उन्हें वापसी के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा। बहरहाल, अपने प्राचीन गौरव और इतिहास को समेटे वैशाली में जनतंत्र अब जातियों के भंवर में फंस गया है। वैशाली संसदीय सीट पर हमेशा से राजपूतों का कब्जा रहा है। यहाँ से पिछले 13 चुनावों में से 11 बार राजपूत प्रत्याशियों की जीत हुई है, तो 2 बार भूमिहार प्रत्याशी जीते हैं। भूमिहार भी इस क्षेत्र में कम मजबूत नहीं है। पिछले 13 चुनावों में भूमिहार 2 बार जीते हैं और 6 बार दूसरे स्थान पर रहे। दूसरी खास बात है कि वैशाली राजद का मजबूत गढ़ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह यहाँ से लगातार 5 बार सांसद निर्वाचित हुए। वे 1996 में जनता दल और 1998, 99, 2004 और 2009 में राजद के टिकट पर चुनाव जीते। 2014 में यह सीट NDA ने रघुवंश प्रसाद सिंह से छीन ली, जब लोजपा प्रत्याशी रामा किशोर सिंह ने उन्हें शिकस्त दे दी। तो वैशाली लोकसभा सीट पर एक बार फिर 2024 के जंग की तैयारी शुरू हो गई है। हर तरफ से मयान में रखी तलवारें खनक रही हैं। हर दल सियासी दंगल के दाव पेच को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह भी साफ है कि वैशाली को जीतना है तो जातियों को साधना ही पड़ेगा। बिना जातीय समीकरण को समझे वैशाली पर कब्जा संभव नहीं होगा। तो आइए वैशाली में जातियों के समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। वैशाली तो राजपूतों का गढ़ माना जाता है, लेकिन दूसरी जातियों को साधे बिना राजपूत कभी भी इस सीट को नहीं जीत सकते। तो वैशाली में भूमिहार वोटरों की संख्या 2,70,000 है, तो यादव वोटरों की संख्या 2 लाख के आसपास है। राजपूत मतदाताओं की संख्या 1.25 लाख है, तो दलित महादलित भी निर्णायक भूमिका में है। दलित महादलित वोटरों की संख्या 3 लाख है, जिसमें पासवान 1 लाख से ज़्यादा है। उसी तरह वैशाली संसदीय सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी 2.5 लाख है। रिजल्ट को प्रभावित करने की ताकत रखने वाले पिछड़े अति पिछड़े वोटरों की संख्या 3.5 लाख है, जिसमें मल्लाह 1.25 लाख है। वैशाली में वैश्य 2 लाख, कोयरी 70,000 और कुर्मी 1 लाख है। अब बात करते हैं वैशाली में किस पार्टी की दावेदारी कितनी है। सबसे पहले तो यहाँ के मौजूदा सांसद वीणा देवी हैं, जो लोजपा से प्रत्याशी थीं। आजकल लोजपा 2 भागों में बटा हुआ है। पशुपति पारस और चिराग पासवान में ठनी हुई है। अब वैशाली सीट NDA में से
किस पार्टी को जाएगा यह देखना दिलचस्प होगा। मौजूदा सांसद वीणा देवी पशुपति पारस के गुट में हैं, लेकिन हवा का रुख भांपते हुए वीणा देवी दोनों तरफ हाथ पांव मार रही हैं। वीणा देवी इस कोशिश में हैं कि दोनों में से कहीं से भी टिकट मिल जाए। अब देखना होगा कि अगर यह सीट चिराग के खाते में गया या फिर बीजेपी के पास ही रह गया तो वीणा देवी का टिकट कटना तय है। ऐसी हालत में चर्चा है कि वीणा देवी महागठबंधन से भी टिकट पाने की कोशिश कर सकती हैं। वैशाली सीट के लिए बीजेपी में मारामारी ज़्यादा है। बीजेपी इस सीट को अपने पास रखना चाहती है। ऐसे में भाजपा की तरफ से दो दावेदारियों पर अटकलों का बाजार ज़्यादा गर्म है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और पूर्व मंत्री अजीत कुमार दोनों ही अपनी दावेदारी कर रहे हैं। दोनों नेता भूमिहार जाति से हैं और दोनों की कर्मभूमि मुजफ्फरपुर और वैशाली रही है। उधर चर्चा है कि अजीत कुमार के लिए फील्डिंग कर रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। सुरेश शर्मा की पार्टी में पकड़ मजबूत है। सुरेश शर्मा के साथ जन बल के साथ धन बल भी है। फिर भी उम्र को अगर आधार बनाया गया तो सुरेश शर्मा का दावा कमजोर पड़ेगा और अजीत कुमार का रास्ता साफ हो जाएगा। चर्चा यह भी हो रही है कि सुरेश शर्मा हर हाल में वैशाली से लड़ना चाहते हैं, तो सुरेश शर्मा इस जुगाड़ में भी हैं कि अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिला और अगर यह सीट चिराग पासवान की पार्टी को मिला तो सुरेश शर्मा चिराग की ओर से कैंडिडेट बनने की कोशिश करेंगे। उधर साहेबगंज से विधायक राजू कुमार सिंह और पारू विधायक अशोक कुमार सिंह भी अपना अपना दावा कर रहे हैं। हालांकि राजू कुमार सिंह जिस केस में फंसे हैं उससे लगता नहीं कि उन्हें टिकट मिलेगा। उधर महागठबंधन में भी दावेदारों की संख्या कम नहीं है, तो महागठबंधन की ओर से सबसे मजबूत दावेदारी पूर्व सांसद लवली आनंद की दिख रही है। आनंद मोहन जेल से छूटने के बाद इस इलाके के लोगों के लगातार संपर्क में हैं। लवली आनंद राजपूत जाति से हैं, ऐसे में उनकी दावेदारी मजबूत लगती है। लेकिन अगर एनडीए की तरफ से वैशाली में कोई भूमिहार प्रत्याशी उतारा गया तो महागठबंधन भी किसी भूमिहार नेता को टिकट देना चाहेगा। ऐसे में जदयू की ओर से मुन्ना शुक्ला प्रत्याशी बन सकते हैं। मुन्ना शुक्ला का इस क्षेत्र पर दबदबा रहा है और भूमिहारों में उनकी पकड़ मजबूत है। उधर पूर्व सांसद रामा किशोर सिंह के नाम की भी चर्चा हो रही है। कहा तो ये जा रहा है कि रामा किशोर सिंह अपनी पत्नी वीणा देवी के लिए भी महागठबंधन में दांव खेल सकते हैं। उधर सबसे चौंकाने वाली दावेदारी है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह या उनके बेटे आकाश कुमार सिंह की। बता दें कि सियासी गलियारे में चर्चा है कि पूर्वी चंपारण सीट अगर जदयू को मिला और जदयू की शालिनी मिश्रा पूर्वी चंपारण से चुनाव लड़ी तो वैशाली की सीट कांग्रेस के खाते में जाएगा और भूमिहारों के जाने माने नेता अखिलेश सिंह की दावेदारी मजबूत हो जाएगी। अखिलेश सिंह अगर खुद नहीं लड़े तो उनके बेटे आकाश कुमार सिंह यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो बड़े दिलचस्प मोड़ पर है लोकतंत्र की जननी वैशाली संसदीय क्षेत्र का महासंग्राम। देखते रहिए लाइव बिहार। वैशाली के जंग की हर कहानी हम लेकर आएंगे सबसे पहले आपके पास। अगली कड़ी में किसी और लोकसभा सीट के राजनीतिक विश्लेषण के साथ हम हाजिर हो जाएंगे। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।